आज हम एक अगला ऑर्गेनिज्म का ग्रुप लेंगे, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। हमने कोर्डेट को दो कैटेगरी में बांटा था, एक प्रोटोकोर्डेट, प्रोटोकोर्डेट में क्रेनियम नहीं होता इसलिए इनको एक्रेनिएटा भी कहते हैं, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता। और दूसरा ग्रुप था क्रेनिएटा, जिनमें ब्रेन बॉक्स होता है, क्रेनिएटा जिनमें क्रेनियम होता है, क्रेनियम प्रेजेंट। जिनमें ब्रेन बॉक्स होता है उन्हें कहते हैं क्रेनिएटा, जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता उन्हें कहते हैं एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा में दो ग्रुप थे प्रोकैरियोट में, आपको ध्यान होगा, एक यूरोकोर्डेटा और एक सिफेलोकोर्डेटा। इन दोनों के कैरेक्टर हम पहले ले चुके हैं, आपने पिछले लेक्चर पढ़े होंगे। तो ये दो ग्रुप थे। आज हम बात करेंगे क्रेनिएटा की। क्रेनिएटा में क्रेनियम पाया जाता है, जिनमें ब्रेन बॉक्स है उनको कहते हैं क्रेनिएटा। क्रेनिएटा ग्रुप को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, इसके दो टाइप्स हैं। पहला एग्नथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नथा का मतलब जिनमें जबड़े नहीं होते, इनमें जा एब्सेंट और इनमें जा प्रेजेंट। जिनमें जा एब्सेंट होते हैं उनको हम एग्नथा कहते हैं। एग्नथा का एक ही ग्रुप है, एक ही क्लास है, उसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा। वे एनिमल जिनमें जा नहीं पाए जाते उनको हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो, साइक्लो का मतलब होता है राउंड, गोल, और स्टोमेटा मतलब माउथ। जिनका मुंह गोल होता है उनको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। तो आज हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में लेंगे। साइक्लोस्टोमेटा एनिमल का ऐसा ग्रुप है जो संख्या में भी कम है। सबसे पहला कैरेक्टर है इनका सर्कुलर माउथ। इनका जो मुंह है वो सर्कुलर होता है और ये मुंह सक्टोरियल भी है, चूसने वाला है। जो किसी एनिमल को, ज्यादातर मछलियों को सक करते हैं, पैरासाइट होते हैं, तो मछलियों से कुछ ब्लड, कुछ बॉडी पार्ट, कुछ प्रोटीन, कुछ उसका मसल्स वगैरह चूसते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो पहला कैरेक्टर है सर्कुलर माउथ। दूसरा, इनमें जा एब्सेंट है। फिश लाइक बॉडी बट पेयर्ड फिन एब्सेंट। पेयर्ड फिन्स, इनमें पेयर्ड फिन नहीं होते। इसके अलावा ये सारे के सारे मैराइन हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कार्टिलेजीनस, क्रेनियम और फिनरे। बॉडी विदाउट स्केल, बॉडी पे कोई स्केल नहीं होता।
देखने फिश जैसे हैं, सो कॉल्ड फॉल्स फिश, इसलिए इनको फॉल्स फिश भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पे फिश की तरह से कोई स्केल वगैरह नहीं होते। इसके अलावा गिल रेस्पिरेशन, सांस गिल से लेते हैं, पानी में रहते हैं तो गिल से सांस लेंगे। सारे के सारे जितने भी साइक्लोस्टोम में सारे पानी में रहने वाले हैं, सारे गिल से सांस लेते हैं। इसके अलावा इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और हर टू चैम्बर्ड है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और टू चैम्बर्ड हार्ट, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल। इनमें एक और स्पेशल पार्ट पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि आगे आप पढ़ेंगे, हमारे अंदर वो नहीं पाया जाता। उसमें जो कोनस आर्टीरियोसस, इज प्रेजेंट। ओविपेरस हैं, सारे अंडे देते हैं। एक्सक्रीशन बाई किडनी, मीजोनेफ्रिक, किडनी है। स्किन की स्मूथ होती है, स्किन स्मूथ। ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन इनमें एक सिंगल नेजल सैक है, सिंगल मीडियन नेजल सैक। हमारे अंदर दो होते हैं, इनमें एक है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनमें एक पीनियल आई भी होती है, पीनियल आई अर्थात थर्ड आई प्रेजेंट। एक बड़े कमाल का कैरेक्टर है इनमें कि ये रिप्रोडक्शन के लिए ज्यादातर, फॉर रिप्रोडक्शन, ये पानी में ब्रैकिश वाटर में चले जाते हैं, जहां नदी और समुद्र का पानी मिलता है वहां चले जाते हैं। और रिप्रोडक्शन के बाद फीमेल डाइज, अंडे देने के कुछ दिन के बाद ज्यादातर फीमेल मर जाता है। ये भी इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि अंडे दिए और फीमेल मर जाता है, कुछ टाइम के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाता फीमेल के। इनमें किसी में भी स्टोमक नहीं होता, क्योंकि डाइजेशन की या फूड स्टोर की जरूरत नहीं होती, तो स्टोमक एब्सेंट। इनका शरीर ईल लाइक होता है, देखने में सांप जैसे लगते हैं, लेकिन फिश और सांप के बीच की स्टेज है, ये मान के चले। ये इनका एक सिंपल हो गया। स्पेसीज बड़ी कम है, जैसे मैंने बताया लगभग 50 स्पेसीज पाई जाती हैं इनकी। इसका एग्जांपल है लैम्प्रे और दूसरा हैगफिश। ये इसके मेन एग्जांपल हैं साइक्लोस्टोमेटा के, लैम्प्रे और हैगफिश। ये दो, इनको आप ध्यान से देखें, इनको मिगजाइन भी कहते हैं, और ये वास्तव में कार्टिलेजिनस स्केलेटन वाले ऑर्गेनिज्म, प्रिमिटिव फिश मानी जाती हैं। ये था हमारा साइक्लोस्टोमेटा। थैंक यू।